Hi. Today I want to talk about crying. Yes, you heard me right. I want to talk about crying. You might be thinking, इसमें इतना बात करने को क्या है? You know, it's just tears, it's just crying. Whenever we are sad or overwhelmed, we cry. But नहीं, जितना मैं सेशंस लेती हूँ लोगों के उतना ज़्यादा मैं जानती हूँ कि समथिंग सो सिंपल कैन बी सो मिसअंडरस्टूड। और इस दौरान जब ये होता है किसी के साथ when somebody is crying, कितना हम मैसअप कर सकते हैं, जितना मैंने देखा है हम मैक्सिमम मैसअप कर देते हैं। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर क्राइंग और व्हेन योर लव्ड वन इज क्राइंग यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टार्टिंग what exactly is crying, why do we cry, and everything about it. So I'll try to cover everything here. Okay, let's start. पहले तो सही समझने के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें गलत क्या सिखाया जाता है अबाउट क्राइम, राइट? सो ओके, सबसे पहली मेमोरी आती है जब आप बच्चे थे, आप छोटे थे और आप रोते हैं तो आपके पेरेंट बोलते नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते, राइट? यहाँ से ही हमारी गुड चाइल्ड की कंडीशनिंग, लड़कों के लिए गुड बॉय कंडीशनिंग और लड़कियों के लिए गुड गर्ल कंडीशनिंग शुरू हो जाती है, राइट? कि आप अच्छे बच्चे हो ना, आप क्यों रो रहे हो? तो गलत बात है, आप रो रहे हो। क्राइंग इज एक्सप्रेशन। क्राइंग वो एक्सप्रेशन है जो आप शब्दों से नहीं बयां कर पाते, जो आपका बॉडी जो है आप उसको अलाउ नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए। बट आंसू इतना एक कैसे कह सकते हैं, एक पावरफुल मीडियम है जिसके थ्रू आपको कई बार पता भी नहीं होता आप रो किस लिए रहे हो, पर आंसू निकल जाते, राइट? दैट इज़ वन ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड कि इतने पावरफुल टूल है आंसू कि आप कुछ इंटेंस महसूस कर रहे हो जिसके लिए आपके नर्वस सिस्टम को की रिलीज की ज़रूरत है, राइट? और वो आंखें खुद ही भर आती हैं, मूवी के दौरान भर आती है। कुछ मूवी में कोई इंटेंस सीन देख लिया, लाइफ में कुछ इंटेंस हो गया, इंटेंस एनीथिंग, इंटेंस हैप्पीनेस में भी आते हैं, इंटेंस सॉरो, इंटेंस ग्रीफ, इंटेंस एंगर में भी आंसू आते हैं। इंटेंस सैडनेस में ही नहीं, रोने का मतलब हर बार नहीं है कि पर्सन दुखी है। रोने का मतलब है ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहता है। और जब हम बचपन में ये लाइन सुन लेते हैं कि अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, तो हमें क्या समझ आता है कि अच्छे बच्चे अपना दिल एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे पूरा टाइम रूम रीड करते रहते हैं, राइट? अच्छे बच्चे तो बाकियों की नीड्स को मीट करते रहते हैं। अच्छे बच्चे गलती से भी अपनी तरफ नहीं देखते, उनके शरीर को क्या चाहिए, उनकी बॉडी क्या एक्सप्रेशन मांग रही है, उनके अंदर क्या इमोशन आ रहा है। तो ये अच्छे बच्चे आगे चल के प्लीपर प्लीजर बन जाते हैं। और यही अच्छे बच्चों की ये पीपल प्लीजिंग एबिलिटीज इनकी जिंदगी की रेड मार देती है, राइट? सो आई ऑलवेज से कि भाई अपना गुड किड कंडीशनिंग जो है आपको हटाना होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू इवन मीट योर सेल्फ, आपको अगर मिलना भी है ना अपने आप से कि आप हो कौन, कैसे हो, क्या हो, पहले तो आप अच्छा बच्चा बनना बंद करो। अच्छे बच्चे ने ही आपकी लगा के रखी हुई है, सिर्फ उसी की वजह से सारा काम खराब है। पहले जितना भी आपने लेयर लगा रखी है, अच्छी बच्ची ये, मैं अच्छी बच्ची हूँ तो मैं ये करती हूँ, पहले सारी वो उतारो सो यू कैन मीट योर सेल्फ, बिकॉज यहीं से आपका डिस्कनेक्ट शुरू हुआ है। ओके, दैट्स फॉर अनदर डे अबाउट द गुड चाइल्ड कंडीशनिंग। कमिंग बैक टू टीयर्स, सो टीयर्स एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना अपने अंदर जो भी इमोशन है। हमारी फैमिलीज़ में आप देखेंगे, स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ में आप देखेंगे किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन ऑफ फैमिलियल इश्यूज कभी होता नहीं है। कोई फैमिली मीटिंग्स नहीं होती हमारे यहाँ, राइट? हमारे यहाँ झगड़ा हो सकता है और अगले दिन सब लोग ऐसे बिहेव करेंगे कि हाँ ठीक है, रात गई बात गई, मतलब कुछ कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, राइट? इसी तरीके से आप देखेंगे अपनी फैमिली में, तो आप क्या समझेंगे कि ओ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो भी इशू है वो हवा में टेंस आप महसूस कर रहे हैं कि एक प्रेशर है हवा में, कि ना दो लोग बात नहीं कर रहे हैं बट वो एनर्जी पूरी वो आ रही है कि मतलब प्रॉब्लम है, इनको इससे प्रॉब्लम है, इसको इससे प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं करेगा पर इस घर में सब लोग शांत हो जाएंगे, राइट? तो इसी वजह से जो साइकिल ब्रेकर होता है फैमिली का, या समवन वो कह सकते हैं जिसे पोल खोल करता है फैमिली की, उससे फैमिली को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उन सब के वो सब ट्रिगर हो जाते हैं, वो सारे वुंड्स जिनको बड़ी मुश्किल से वो लोग चुप करा के रख पाते हैं अपने अंदर, कि भाई इतने सारे डिस्फंक्शन के साथ जीने के लिए चुप तो कराना ही पड़ेगा ना, राइट?
पर वो पर्सन जो है आके वो डिसाइड करता है कि मैं डिसफंक्शन के साथ नहीं जीने वाला हूँ, मुझे वो सारा का सारा, मैं वो सारे के सारे को क्वेश्चन करूंगा, उसको बाहर निकालूंगा, जो है जैसा है वैसा बोलूंगा। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, इसीलिए ये गुड चाइल्ड कंडीशनिंग चलती आती है और आपको आंसुओं को आपको दबाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, सो ये बात तो आपको आई थिंक अभी तक क्लियर हो चुकी होगी कि आंसू को रोकना इज द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट थिंग यू कैन डू। ओके, तो हमें एक्सप्रेशन के जब डायरेक्ट तरीके हमारी फैमिली में सीखने नहीं मिलते तो बॉडी क्या करेगी, वो तो बेचारी फिर अब वो रोएगी ही। आप देखें कई बार आपकी घर में मम्मी है, स्पेशली मैंने अपनी फैमिली में से देखा है, राइट, उनको बोलने की ज़्यादा परमिशन नहीं है बिकॉज शी इज़ अ फीमेल, राइट। उनको कहीं वो कहीं जा नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, ज़्यादा लोग से वो लड़ नहीं सकती, उनकी इमेज एक वो मदर इंडिया की जो बनाई गई है उसकी वजह से शी सो लिमिटेड, राइट, बहुत कुछ नहीं कर सकती वो। सो वो आप देखेंगे एंड में मम्मी पे उनके पास कुछ नहीं बचता, बेचारी बस रो ही देती हैं। एंड देन दैट ऑल्सो इज लाइक समटाइम्स सेड कि ओ औरत है, विक्टिम कार्ड यूज कर रही है, आंसू दिखा के वो करना चाह रही है। There are people insensitive like that, what can we say? I'm not saying all women are like this, like, you know, but yeah, there are people using it also, but there are women like this as well. Okay, now coming to this, so आंसू को निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं सिखाया है तो बॉडी इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन करेगी, दैट इज टीयर्स। आप देखेंगे कई सारे रिलेशनशिप में लोग बोलेंगे यार जब से मेरी इससे शादी हुई है मैं आज तक रोई ही नहीं हूँ, क्या हो रहा है? वहाँ पे कम्युनिकेशन उस रिलेशनशिप में इतने अच्छे से हो रहा है कि बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बचा हुआ सप्रेस्ड कुछ है ही नहीं। तो ऐसे बैठे बैठे आंसू किस बात के निकलेंगे? हैप्पीनेस के ही निकलेंगे, राइट, क्योंकि बाकी सारी बातें तो हमारी हो जाती हैं। हमारी फैमिलीज़ में अगर हमें यही नहीं सिखाया जाता है कि भाई जो मुद्दा है, आपको कुछ बुरा लगा है, कुछ है जो खटक रहा है, उसके बारे में बात करो। अगर हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बॉडी तो बेचारी फिर इनडायरेक्ट ही करेगी। तभी तो लोगों को डिजीजेस बन जाती है, आजकल बहुत यंग एज पे भी बन जा रही है, राइट। और क्या कहते हैं, फिर हमें और इश्यूज होने लग जाएंगे, प्रॉब्लम्स होने जाएंगे। अब मैं ऑफिस में प्रॉब्लम, स्कूल में प्रॉब्लम, बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है, हम इतना इस लेवल पे सिक हो रहे हैं, राइट। हैज़ अ लॉट टू डू विद द एनवायरनमेंट एंड द कंडीशन ऑफ अर्थ वी लिव इन टुडे, बट ऑल्सो दिस। पहले वो सब तो था कब, पर ये तो पहले भी नहीं था मतलब ये बातें तो आज ही के टाइम में नहीं हो रही, राइट। पर ये बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो हमारा, ताकि इनडायरेक्ट बॉडी को कुछ नहीं निकालना पड़े कि बैठे बैठे इशू बन रहे हैं। इमोशनल इश्यूज से फिजिकल इश्यूज बनते हैं आगे जाके, राइट। ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो ये बात है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन ज़रूरी है ताकि आंसू तक बात ना आए। तो देर आर पीपल विच से, राइट, कि कभी मेरी बेटी को रुलाना मत, कभी मेरी दोस्त को रुलाना मत, थिंग्स लाइक दैट, राइट, कभी इसका दिल मत दुखाना, थिंग्स लाइक दैट। उससे पहले ही अगर आप बात कर लो तो वहाँ तक बात ही ना आए, राइट, कि आपको बैठ के रोना पड़े, ग्रीव करना पड़े रिलेशनशिप, या उसके बारे में सैड होना पड़े, सब चीज़ें हों। पर आप कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहें तो ये दिक्कत ही ना कभी आए। हमारी फैमिली में हमें ये सिखाया नहीं जाता, ऊपर से हमारे एक्सप्रेशन को बुरा बोला जाता है कि ओह तुम रो नहीं सकती, तुम किसी को बता नहीं सकती हो कि यू आर इन पेन, यू नो हियर, तो पेन को अपना दबाओ। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पीपल टोल्ड मी कि पीरियड का पेन हो ना अंकिता तो किसी को बताना नहीं है, बिकॉज शी पीरियड है, छी गंदी बात है पहली बात तो, राइट। और उसके बाद तुम उसका पेन बताओ, स्पेशली मर्दों को कभी मत बताना, लाइक व्हाई वुड दे हियर ऑल दिस, यू नो, नॉनसेंस, राइट, इट्स योर प्रॉब्लम। एंड सो पीरियड्स के बारे में भी एक दिन वी विल टॉक अबाउट। सो दिस इज हाउ आई वाज सेइंग कि व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वन टॉपिक सो मेनी टॉपिक्स कम ओके नाउ। सो पेन को सप्रेस करने के लिए हमारे यहाँ पे बोला जाता है दैट इज़ टोटली रॉन्ग। एंड आंसू को कभी सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम्युनिकेशन रखेंगे, आंसू को सप्रेस करने की बात ही नहीं आएगी, तो वो ऐसे ही कहीं पे भी निकल नहीं जाएंगे। ओके, अनप्रोसेस चीज़ें अंदर भरा हुआ है आपका जो गुबार, जो कहीं निकल ही नहीं पाता है, कहीं आप कहीं से किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, आप कहीं सेफ ही नहीं महसूस कर सकते हो, आपके पास कोई आप थेरेपिस्ट में भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या अभी तक आपको कोई ठीक मिला नहीं है, राइट। तो उसकी वजह से ये गुबार बनता रहता है हमारे अंदर और फिर टाइम टू टाइम ऐसे आंसू निकलते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो हो गया आंसू कैसे कहाँ से आते हैं और क्या आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन को आप नॉर्मल करें अपनी लाइफ में। आपको कुछ भी अगर बुरा लगता है, आदत बनाए आप उसे कहेंगे। सामने वाला पर्सन अगर नहीं सुन सकता, वो पर्सन ही ठीक नहीं है आपके लिए, ठीक है। जो आपको दुखा सकता है, पर आप अगर बता दो उसको कि आपने मुझे ये बोला तो दुख गया, मुझे ऐसा लगा, मुझे हर्ट हुआ इस चीज़ का, ये सुनने के लिए अगर वो पर्सन सेफ नहीं है तो वो
वो पर्सन सेफ नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे क्या सुनने के लिए है, प्यारी प्यारी बातें, यस मैम यस सर सुनने के लिए है, नहीं। सो द पर्सन दैट यू आर मेंट टू बी विद विल बी समवन जिसके साथ आपका पूरा एग्जिस्टेंस सेफ हो। सो यू कैन बी दैट, यू कैन से दैट। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट कम्युनिकेशन को रेगुलर करें, नॉर्मल करें। बातें कहते हैं ना, गुस्सा पी जाओ, दुख पी जाओ, क्यों? कुछ पीने की जरूरत नहीं है, आप पानी पीजिए, पर ये नहीं, ये इमोशंस एक्सप्रेशन के लिए आते हैं, आपको इन्हें एक्सप्रेस करना है। तरीका ढूंढिए, कैसे भी कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए, बट कीजिए ज़रूर। एक इमोशंस का एक्सप्रेस होना ज़रूरी है। ओके, दूसरा चीज़, एक्सप्रेस आपने किया एंड मे बी वाइल एक्सप्रेसिंग और समथिंग यू स्टार्ट क्राइंग और यू नो सब ऐसा हो रहा है बिकॉज मे बी पहले आपने बहुत ही सप्रेस किया था, नाउ फाइनली यू आर स्टार्टिंग टू स्पीक, सो व्हेन एवर यू डू टीयर्स कम अप, राइट? आप अगर आप वो पर्सन है तो टीयर्स के लिए देयर इज़ वन थिंग ओनली आई से, बिकॉज इट्स एन एक्सप्रेशन, यू नीड टू लेट इट ऑल आउट। अगर आप वो पर्सन है जो रो रहा है तो आपको अच्छे से रो लेना है, पूरा रो लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। रोने में कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ ही नहीं है एक्चुअली। रोना इज़ द हेल्दीएस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर नर्वस सिस्टम। जितना भी अंदर का सब कचरा है सारा कुछ निकल ही तो रहा है ना, इससे बढ़िया क्या बात है? आराम से रोइए। देयर आर क्लाइंट्स विच टेल मी, अंकिता मैं इन दिनों बहुत रो रही हूँ, क्या मैं कुछ प्रॉब्लम हो गया है मेरे में, मैं बहुत रो क्यों रही हूँ, ऐसा क्यों है? प्रॉब्लम की हम देखेंगे, पर रोना कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। रोने से एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो सकती है यू नो जो चल रही हो और उसके साथ में रोना आ रहा हो, पर रोने के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? प्रॉब्लम देख ली जा सकती है, पर रोने को कभी रोकना नहीं है। और अगर प्रॉब्लम होगी भी ना, ये रोने से ज़रूर वो सॉल्व हो जाएगी ये रोने से ज़रूर वो निकल जाएगी। रोना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप रो रहे हैं, कभी भी खुद को बीच में मतलब फ्लो मत तोड़िए, आराम से रो लीजिए। आप जैसे पोजीशन में रहें, आपको अच्छे से रोना है, आप रो लीजिए, ठीक है? अगर आप ऑन द अदर साइड है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि a lot of time people don't know how to receive the person who is crying. They say things like, oh, don't cry. This is the worst thing you can say. That person is expressing something that they didn't feel safe to express in the longest time, and now they're finally, it's happening, and this is what you say कि मत करो एक्सप्रेस। भाई इसी वजह से तो इतना अंदर बचा रह गया है उनके। नेवर एवर से दैट डोंट क्राई, और सब देख रहे हैं और कितनी यू नो अच्छे बच्चे नहीं क्राई करते, या फिर ओ यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल इट बेटर। Nervous system release doesn't see age. What is mature? Mature is someone who has no shame around expression. You are not mature if you're saying stuff like that. So shut up. Okay? And if you want to say something better, I'm here to tell you that. Okay. So what can you say when somebody is crying? If you are close to this person, hug them and pat their back, or maybe, I don't know, rub their back, caress their back, and tell them it's okay. Let it all out. Let it all out. It's fine. It's fine. It's okay. It happens. I can feel what you're going through. These kind of empathetic phrases you can say. If you can't say anything, just hug them and caress their back and let them have it. Let it all out. Say that at least, right? Let them feel like it's okay to cry. It's okay to release what they have not been able to release so far. That you are a safe space where they can now finally do it. Okay, this is what you do when someone cries. If someone is not very close to you or something, okay, at least you can do this. Make them sit down somewhere. You also sit. Hold their hand at least. We anyway do handshakes, right, with everyone, right, with strangers. So hold their hand and let them cry. You can, if also you want to caress their back, you can do that. Let them have it. Make sure in between you do not disturb them, do not check your phone or start talking somewhere else. That just tells them that, you know, this world is still not the safe place to release their emotions. You need to give them your undivided attention till their system tells you to stop. When does the system tells you to stop? When the system stops crying, their body stops crying. That's when you stop. Till then you have this responsibility as a human to this person. This is what you do when somebody cries. So I hope in this video you understood from where crying comes. Crying is very important. And yes, I would like to take some bonus thing here. A lot of people have told me, Ankita, I want to cry. I know, but somewhere like it's inside of me, it's
it just doesn't come out. It is there inside of me. It's like somewhere there is this cut off supply. I cannot cry. What else sad songs are for? Like, really, if you are someone which struggles with the emotional expression, I advise you this: close your room, get a cozy, blanket, pillow, depending on what's the weather. If it's summers, then only the pillow. And put the saddest song you find, the saddest movie. Maybe sometimes there are some spiritual songs that can make me cry, and you would see never even one tear is gonna come out extra. When I say extra, I mean pointless tear for no feeling. Tears are telling you they are coming from a place of overwhelm, intensity, something intense that you have felt. It only comes then. So you're not crying like fake crying just because the song is sad, because the tears are coming from your body cannot release what has not been in it, right? And that song is just mere a trigger yourself then, regularly, and have that hour to yourself where you try not try to cry, just feel what that song is making you feel. Tears naturally will roll, right? Some might need to do multiple sessions of this to kind of have that, but it's very important you do it. And this is something I also suggested to a client, which was saying that I have so much tears built up inside me. She didn't have any problem like tears don't come out or something. She had the problem they come at the wrongest time. So the thing is that tears can only come in the wrong time when you do not give them any time to come out. Tears are asking you like, dude, when is the right time for us to come out? You're like, no, no, not now, not now, not now. If you keep telling them not now, then they don't give a fuck now. They're gonna come whenever they feel like it. It's just like it's just like peeing. Okay, you gotta pee, you gotta get yourself time to go to the bathroom. After a while your pee will stop asking you, and it will just come right there, like wherever you are, wherever you're visiting or sitting or standing, it's just gonna be right there, right? Because you didn't give it time. Tears are also body fluid like that. Right? So give yourself time, and to cry, this emotional expression is important. Communicate, and don't you ever shame anyone for crying. It's a great release for their nervous system. They're regulating themselves, and there's nothing better than that. Never feel bad for crying too much, or you say that, oh my god, I cry like a river and all. That means your nervous system is really healthy and it's able to regulate itself. There's so many people I speak to, they struggle in crying. Your nervous system, it's so proper, it's able to clean itself thoroughly and regularly. Wow. It's great. So never ever feel bad about it, and cry and let others also cry. Don't ever stop that. That was the motive of this video. Hope it helps.